जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लिमिट 0 to 2 x √x+2 dx है। और यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ये बच्चे हम क्या काम करते हैं, x+2 को लेट कर लेते हैं और आसानी से हमारा dx आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो मान लिया माना x+2 बराबर t, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt। t के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 कांस्टेंट है 0। और अगर इसकी बात करें हम, t का t के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1 और dx बराबर हमारा आ जाएगा dt। लिमिट को वैसे आगे चेंज कर लेते हैं। ये बच्चे समझिएगा, जब हम अगर बात करें x की जगह 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ रखेंगे 0 और 0 माने कुछ नहीं, t बराबर कितना आ गया 2, t बराबर 2। तथा जब x बराबर रखेंगे कितना 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4, x बराबर 2 तो तब t बराबर कितना बनेगा, t बराबर हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ से समझो बच्चे ध्यान से, हमें x की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ 2 को उधर उठा ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा कुल मिला करके t-2, सारी वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा बच्चे i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, अब 2 से 4, 2 to 4। और यहाँ समझिए x का मान हमने कितना मारा है t-2 और x+2 को हमने क्या माना है t √t और dx हमारा क्या है dt। ठीक, ये बच्चे t की अगर हम बात करें अंडर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा 2 to 4। इसको डायरेक्ट 1/2 लिख दें, और लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने हो जाएगा t-2, हो जाएगा t के पावर 1/2 dt। अब गुणा कर लेते हैं वरना, तो i बराबर हो जाएगा हमारा 2 to 4। इसका करेंगे आधा, यहाँ एक यहाँ, आधा में अगर एक जोड़ेंगे तो 1.5, t के पावर 3/2, 1.5 को 3/2 सॉल्व कर लीजिएगा। 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2t के पावर 1/2 dt। अब इसका कर देते हैं समाकलन। चाहो तो अलग अलग करके समाकलन करो, चाहे तो साथ में समाकलन कर दो। तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अलग अलग करके समाकलन कर दें, साथ में चलिए। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ जाएगा हमारा i बराबर, देखो इसका करेंगे तो घात तक जुड़ता है, तो 3/2 + 1, 2 1 के 2 और 3 5, हो जाएगा t के पावर 5/2 और हो जाएगा -2 × t के पावर 1/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 में हम जोड़ेंगे तो 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा मिला करके t के पावर 3/2 और लिमिट चलेगी हमारी 2 to 4। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये बटे बटे है पलट जाएगा, हो जाएगा 2/5 i बराबर 2/5 t के पावर 5/2 माइनस, अरे ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा, 2 दूना 4, 4/3 t के पावर 3/2। यहाँ लगा देंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। क्या कर देंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, ये हो जाएगा हमारा 2/5 t की जगह पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा गुना करके 4 के पावर 5/2 माइनस
4/3, टी की जगह रखेंगे 4 के पावर 3/2, ये हो गया हमारा अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हम जो रखेंगे 2/5 इंटू टी की जगह रखेंगे 2 के पावर, ये कहाँ से कर रहा है, क्या समझेगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर कितना 5/2 माइनस 4/3, टी की जगह रखेंगे 2 के पावर 3/2। अब समझिए इसको सॉल्व कर लेंगे वरना आई बराबर बनेगा हमारा 2/5 इंटू, ये बच्चे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात 2 और इस पूरे पावर में 5/2 जैसे था वैसे रहेगा, माइनस 4/3, इसको भी लिख सकता हूँ 2 के घात 2 और 3/2 जैसे था वैसे, फिर ये रहेगा हमारा यहाँ बड़ा ब्रैकेट, यहाँ समझो बच्चे ध्यान से फिर, और ये बनेगा माइनस, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर इसकी हम बात करें तब कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम सॉल्व करके तुमको दिखा देते हैं। अरे बच्चे बात यहाँ समझो ध्यान से थोड़ा सा, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2/5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, गुणा करेंगे वही चीज आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4/3 2 के पावर 3 इंटू 1/2, इन उसको हमने थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि तुमको समझा सके। ठीक, ये बच्चे देखो ये घात पर घात है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसर, और यहाँ 2 से 2 का हो जाएगा कैंसर, तो ये बन जाएगा मुन्ना हमारा आई बराबर 2/5 इंटू 2 के पावर 5 होता है 32, ये हो जाएगा 32 माइनस 4/3 और 2 के पावर 3 होता है 8। ठीक, यहाँ समझो इसकी अगर बात करें मुन्ना थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात आपको भेजे में आ सकती है। देखो इसको करेंगे 2 के पावर 32, पहले 1/2 तुम तो छोड़ दो, ऐसे देखो 1/2 जरा नहीं है, 2 के पावर 5 कितना होगा 32, अब 32 का बच्चे 32 के पावर हो जाएगा 1/2, और किसी के पावर 1/2 होता है तो कहाँ निकाला जाता है वर्गमूल, तो 32 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा मुन्ना देखो यहाँ आ जाएगा 2 से काटे 16 8 4 2 फिर 1, जिसका जिसका जोड़ा बन जाता है उससे गुणा करके बाहर कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 4 अंडर रूट, ये बन जाएगा 2/5 इंटू 4/2 माइनस, इसी तरीके से मुन्ना अगर उधर हम बात करें थोड़ा ध्यान से समझो तुम, यहाँ क्या बनेगा बच्चे, ये हो जाएगा देखो पहले 1/2 को भूल जाओ, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8, और 8 का यदि मैं वर्गमूल 1/2 है तो वर्गमूल निकलेगा, तो निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2√2। ठीक, अब देखो तुम अगर चाहो तो कॉमन कर लो तो तुम्हारा और सरल हो जाएगा। आई बराबर यहाँ देखो 4 8 32, यहाँ भी 32 कॉमन कर लो यहाँ से, यहाँ बचेगा 2/5 माइनस 1/3 है ना, और यहाँ देखो कौन तुमको मिल रहा है 4 4 2 तो 2 √2 तो √2 ना, तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ से हमने कॉमन किया 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8 √2 को हमने क्या किया कॉमन किया, तो यहाँ बचा का हमारा 2/5 माइनस 4 तो कॉमन आ चुका ना बच्चे 1/3, एक टर्म ये हुआ एक टर्म ये हुआ, वापस से हमको कॉमन मिल रहा है 2/5 माइनस 1/3। ठीक, और अगर कॉमन करना चाहते हो तो साथे लाख तुमको कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चे 8 भी कॉमन मिल रहा है, देखो साथे लाख बात करें हम 8 भी हमको कॉमन मिल रहा है, देखो समझ ध्यान से। आई बराबर बच्चे हमारा बनेगा, बच्चे इसको सरल कर लो तब कॉमन कर लो, हटाओ, लेकिन कॉमन कर लोगे तो कई बार सरल करना पड़ेगा, हटाओ कुछ भी करो वही बात। यहाँ ला लेंगे तो आ जाएगा 15, अच्छा यहाँ क्या रहेगा
अच्छा हाँ वहाँ सॉरी, यहाँ जब कॉमन के लिए तो ऊपर होने बचेगा 1/5, तब तो सॉल्व करने पड़ेगा। 5 जाए 15, 3 बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5, फिर -8√2 और यहाँ करेंगे हो जाएगा 15 लस आएगा, 5 जाए 15 3 बार और 3 × 5 = 15, 5। अब थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, इधर बता देगा, चलो इधर बता देते हैं। इसके बाद यहाँ समझ लीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 32 और इंटू 1/15 माइनस 8√2 और यहाँ बचेगा माइनस का 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कुल मिलाकर के यहाँ और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ -8 है, यहाँ 5 माइनस, हाँ माइनस के 5 में से प्लस का 3 घट जाएगा तो माइनस का 2/15। अच्छा ये देखो एक ही साथ बता दे रहे हैं, अगर चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, या माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हमको बचेगा कुल मिलाकर के 2/15। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हर समान है तो डायरेक्ट हम जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, आई बराबर चल रहा है, हो जाएगा यहाँ पर 32/15 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 √2/15। तो अब यहाँ समझो ध्यान से, तो यहाँ समझो हमको 16√2 कॉमन ले रहा है, तो 16√2 को कॉमन करेंगे अगर हम, तो थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर है, क्या बचेगा अंदर। देखो ये बच्चे यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 2 और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 16 × √2 × √2 लिख सकता हूँ ना। इन 32 को मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज, तो जब ये लिख सकता हूँ तो इतना चीज तो हमने कॉमन किया है, तो बचा क्या है यहाँ पर √2 और यहाँ तो पूरा कॉमन आ गया, यहाँ हो गया √2 -1 और पूरे के अपान 15, सॉरी हाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना, +1 और पूरे के अपान 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ये बच्चे समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको दिया है, लिमिट 0 to π/2 sin x अपान 1 + cos² x dx। ये बच्चे साफ शब्दों में दिख रहा है कि अगर हम cos को मान लें, अवकलन कर दे तो आसानी से साइन आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना cos x = t, तो cos x का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन माइनस का साइन x और x का करेंगे तो dx अपान dt और t का t के रेशो हो जाएगा 1। हमारे काम का है क्या, साइन x dx, इस माइनस dt से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो साइन x dx बराबर जो हमारा बनेगा माइनस dt। ये बच्चे समझिएगा, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो जब हमारा x बराबर 0 होगा, तो देखो ध्यान से समझो बच्चे, जब x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, तो t बराबर कितना आ गया, तब t बराबर हो जाएगा हमारा t बराबर 1, तथा जब x बराबर π/2 हो, समझिए ध्यान से, जब x बराबर क्या हो π/2, यहाँ रखेंगे π/2, कितना हो जाएगा, तब t बराबर हो जाएगा हमारा t बराबर 0, क्योंकि cos π/2 और cos π/2 का मान हमारा होता है कितना, 0। ठीक, ये बच्चे सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। i बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन यमुना, लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, 1 से 0 हो जाएगा 1 to 0। उसके बाद समझो बच्चे, यहाँ है 1 तो 1 हो गया, 1 था तो 1, इतने को आपने कहा माना है t, हो जाएगा t और इस पर 2 घात है तो 2 घात लगा दी, और साइन x dx का मान है माइनस dt। लेकिन एक बात मुन्ना बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये माइनस है,
माइनस डी टी। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दो कि कभी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट से छोटी नहीं होती, यानी अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन इस प्रश्न में हमने देखा कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो बड़ी है, अपर लिमिट का है। इस दशा में हम लिमिट को चेंज कर देते हैं। जब लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी हमारी लिमिट चेंज, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब समझिएगा मुन्ना ध्यान से, इसको ई मत समझिएगा, ये माइनस है, माइनस डी टी। अब अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आई बराबर हो जाएगा हमारा 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इसका जो है हम, ये टी है मुन्ना, टी स्क्वायर डी टी और ये किसका समाकलन है, tan इनवर्स टी का। आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स टी और लिमिट हमारी चलेगी 0 to 1, लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई बराबर हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे कितना 1, फिर माइनस tan इनवर्स, लोअर लिमिट कितना रखेंगे 0। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, आई बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हमारा कितने का मान है, tan 45 को लिखेंगे tan π/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, ये 0 कितने का है, tan 0 का। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा हमारा π/4 और ये tan से tan कैंसिल -0, इंटीग्रेशन हमारा जो निकल कर आया वो π/4। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।